सो आज के इस वीडियो में हम फ्रेस्नेल्स पाइप प्रिज्म पे एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कुछ इस तरह है। इन ए बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट द स्लिट इज illuminated by the light of wavelength 5890 angstrom. The distance between the slit and the eyepiece is 0.8 meter. The two virtual images of the slit are formed 0.2 centimeter apart. Calculate the change in fringe width if the eyepiece is displaced 10 centimeter away from the slit. तो ये है हमारा प्रॉब्लम। तो चलिए इसको हम जरा समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है, कौन कौन सी क्वांटिटीज इसमें हमको गिवन है। तो सबसे पहले हमें इसमें वेवलेंथ का आइडिया दिया हुआ है कि कौन सी आप वेवलेंथ लाइट की यूज़ कर रहे हैं। वो है 5890 एंगस्ट्रॉम की लाइट, वेवलेंथ की लाइट आप यूज़ कर रहे हैं। दूसरा इसमें वैल्यू दी हुई है द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द आई पीस इज 0.8 सेंटीमीटर। ये क्या होता है? दिस इज अवर कैपिटल डी। डी हमारा दे रखा है 0.8 मीटर। एंड नेक्स्ट द टू वर्चुअल इमेजेस ऑफ द स्लिट आर फॉर्म 0.2 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी दो जो हमारी जो स्लिट्स हैं जो कि हमारे कोहेरेंट सोर्सेज बनेंगे उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है जो कि होता है हमारा स्मॉल डी, दैट इज 0.2 सेंटीमीटर। अब कहा गया कैलकुलेट द चेंज इन फ्रिंज विथ इफ द आईपीस इज डिस्प्लेड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लिट। तो हमें चेंज इन हमें निकालना है शिफ्ट इन बेसिकली फ्रिंज विथ। तो देखिए यहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं। पहले केस में जो हमारा कैपिटल डी है यानी द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज 0.8 सेंटीमीटर। और बाद में क्या हो रहा है कि इस जो हमारी जो स्क्रीन है, बेसिकली आईपीस का मतलब है स्क्रीन, उसको 10 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये दो केसेस बने हैं। इन दो केसेस की वजह से हमारे ये डी है वो चेंज हो रहे हैं, यानी पहले हमारा D1 है और सेकंड केस में हमारा D2 बनेगा। तो यानी हमें दो फ्रिंज विथ निकालनी होंगी, एक बार β1 जिसका लिए हमें D1 कंसीडर करना और एक बार β2, और बाद में उन दोनों का चेंज निकालना होगा। सबसे पहले हम β1 निकाल लेते हैं, देखते हैं हमारा β1 कितना आएगा। β1 यहाँ से हमारा बनता है लैम्डा D1 अपॉन स्मॉल d। आप इसको सारी यूनिट्स को सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, पर मैं इसको मीटर में लेके सॉल्व कर रहा हूँ। तो 5890 एंगस्ट्रॉम है, तो इंटू 10 की पावर -10। अच्छा, D1 हमारा मीटर में ऑलरेडी दिया है, तो ये 0.8 मीटर डिवाइड बाई हमारी जो डिस्टेंस है दोनों स्लिट्स के बीच की, वो 0.2 इंटू 10 की पावर -2। ये सारा हमारा मीटर में आ गया, मीटर में है, ये ऊपर भी मीटर है, ये भी मीटर में है। तो β1 की अगर हम ये कैलकुलेशन करें तो ये वैल्यू हमको कुछ देगी। आप इसको करके देखें ज़रा अपने लेवल से, तो इसको आपको ये वैल्यू मिलेगी, दैट इज़ 2.3 इंटू 10 रेज द पावर -4 मीटर। ये वैल्यू आ गई। इसको आप सेंटीमीटर या मिलीमीटर में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या मिला? दिस इज़ अवर β1। अब नेक्स्ट केस हमारा देखते हैं जिसमें हमें बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर शिफ्ट किया कर दिया गया है। तो हमारा क्या चेंज होगा? ये D1 है, ये अब हमारा बदल जाएगा। यानी इस केस में सेकंड केस जो है हमारा, इसमें हमारा ये आ गया, दैट इज दिस इज अवर D2। यहाँ से हम लिख लेते हैं अवर D2 कितना हो गया? 0.8 और 10 सेंटीमीटर यानी मीटर में कन्वर्ट करें तो दैट इज 0.1। तो टोटल हो गया दैट इज अवर 0.9 मीटर। इतना हमारा इसमें जो चेंज आ गया डी में। तो यहाँ से अब हम निकाल लेते हैं अगेन अवर β2, सेकेंड बीटा जो हमारा होगा, यानी इस बार जब शिफ्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिंज की चौड़ाई में यानी फ्रिंज विड्थ में कुछ ना कुछ चेंजेस आ ही जाएंगे। तो लैम्डा D2 अपॉन स्मॉल d। तो लैम्डा की वैल्यू हमारी क्या है? 5890 एंगस्ट्रॉम है, तो मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो -10। अच्छा, D2 हमने निकाल लिया है, दैट इज़ 0.9 मीटर। और स्मॉल d की वैल्यू जो हमें यहाँ से मिली है वो हमारी फिक्स है, उसमें चेंज नहीं किया है, दैट इज़ 0.2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ओके। तो अगेन अगर हम ये कैलकुलेशन करें तो ये वैल्यू हमें कुछ देगी, दैट इज़ 2.65 टाइम्स 10 रेज द पावर
-4 मीटर। तो अब हम शिफ्ट इन वेवलेंथ, अपनी शिफ्ट इन फ्रिंज विड्थ देख लेते हैं, यानी शिफ्ट कितना शिफ्ट हुआ, यानी चेंज या शिफ्ट बोल सकते हैं आप इन फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। तो ये जरा हम शिफ्ट देखते हैं, ये हो गया हमारा डेल्टा बीटा, एंड दिस डेल्टा बीटा इक्वल टू बीटा 2 माइनस बीटा 1। ओके, तो बीटा 2 हमने निकाला था, दैट इज 2.3, और अगर 2 डिजिट ले लें तो 2.3, पर पहले बीटा 2 लिखेंगे तो 2.65 इंटू 10⁻⁻⁴ माइनस 2.3, और इसको मैं 2 डेसिमल के प्लेसेस तक ले रहा हूँ, दैट इज 2.35 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये हमारा शिफ्ट कितना आ गया, इसको अगर हम सब्सट्रैक्ट करें ये देगा हमें 0.30 टाइम्स 10⁻⁻⁴ मीटर। तो इतना हमारी चेंज आ जाएगी फ्रिंज विड्थ में, यानी जो बीटा है हमारा वो ये वैल्यू कुछ हमें देगा। ओके, तो ये हमने निकाल लिया अपने इस प्रॉब्लम का सलूशन। तो ये हमने एक और प्रॉब्लम सॉल्व की हमारे इस फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म पे। तो 2 प्रॉब्लम हो गई हमारी फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म पे। कुछ और अगर मुझे अच्छी प्रॉब्लम मिलती है तो उसको फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रॉब्लम या टॉपिक के साथ।